हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकेंड आपके पास जो चैप्टर है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हम लोग आज देखेंगे अभी। उसका ईसी का, उसका इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसका प्रीवियस ईयर का जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और गेट का भी जो 1 मार्क्स का है वो सब भी हम देख लेंगे इसमें। चलो हम इसका स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड हम इसको शेयर कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, इसको कहाँ रखते हैं? हाँ, चलो अब ठीक हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 95 में आया हुआ था। एक इक्वेशन बोल रहा है कि 10 मीटर आपके पास, 10 मीटर हाई रॉकेट, जो आपके पास रॉकेट का हाइट है 10 मीटर, ठीक है। और इसमें लिक्विड जेट कंटेनिंग लिक्विड फ्यूल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम आपको, अगर मेरा पहला लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का देखेंगे उसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ बताए हैं कि वो क्या है, एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी है बट विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में तो वाटर लेते हैं, तो यहाँ से फ्लूइड का जो आपके पास डेंसिटी हो गया 1200 kg पर मीटर क्यूब आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, लिफ्ट ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5g। 5g मीन्स जो आपके पास g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 5 टाइम्स जो आपका लिफ्ट होता है। द लिफ्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द बॉटम प्लेट ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ के दौरान जो आपका ड्यूरिंग इसका प्रेशर बॉटम पे क्या होगा। अगर ये आपके पास रॉकेट का हाइट है, इस रॉकेट का हाइट कितना है, 10 मीटर है, तो फिर इसका मुझे निकालना है। तो यहाँ पे प्रेशर है ऑन बॉटम, क्या हो जाएगा, रो जी एच होता है। तो रो जी की जगह पे क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास जो उसका रॉकेट का आपका एक्सेलरेशन कितना है 5g और प्लस में g हो जाएगा मीन्स 6g इंटू उसका हाइट, हाइट कितना है 10 मीटर। इसको आप जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 7.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स इसका बी ऑप्शन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। If a hole is made in the torricellis vacuum portion of a barometer, then the mercury, तो क्या होता है, हम इसका पहले बैरोमीटर देख लेते। इसमें आपके पास एनर्जी, आपके पास मरकरी आपके पास फील रहता है और यहाँ पे वैक्यूम रहता है, ठीक है ना। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद इतना आपके पास हाइट रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोलता है, जब इसमें होल जब क्रिएट कर देंगे तो इसमें तो वैक्यूम रहेगा नहीं, तो ये आपके पास फ्लूइड क्या करेगा, इसमें आपके पास जो भी बॉटम या तो इस वाले आपके पास वाट इसमें आपके पास फील हो जाएगा। तो यही आपके पास ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि लेवल विल फॉल, बिल्कुल फॉल मतलब कर जाएगा इन द स्टर्म एंड द मरकरी विल कलेक्टेड इन द रिजर्वायर। बिल्कुल आपके पास ये जो जितना मरकरी है वो सब क्या हो जाएगा आपके पास रिजर्वायर में आपके पास कलेक्टेड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे अगर आप होल कर देते हो तो ये सब मरकरी नीचे आपके पास रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, फिगर है कि इन द सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एज्यूमिंग द स्पेसिफिक वेट, आपके वो वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यहाँ पे दिया हुआ है वही। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए, यहाँ का और यहाँ का आपके पास प्रेशर डिफरेंस पूछा है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस अगर हम लोग लें तो देखो यहाँ पे आपके पास पी ए मीन्स यहाँ का प्रेशर, अब हम लोग राइज कर रहे हैं, ऊपर जाते हो तो क्या मेरा करता है प्रेशर क्या करता है डिक्रीज करता है, तो माइनस हम लोग लिए हैं।
और यहाँ पे क्या है, वाटर फिल है आपके पास, इस वाले जो कलर में आपके पास है यहाँ पे वाटर है। तो रो जी इंटू एच, एच कितना है 50 mm है, और माइनस अब कहाँ चल रहे हैं, अब वेल में हम लोग चल रहे हैं, तो रो इंटू जी इंटू एच इसका है। अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद अब इसका प्रेशर भी वही रहेगा जो कि यहाँ का प्रेशर रहेगा, तो अब हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन में आप देखे हुआ, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट इस वाले सिर्फ वाटर में, तो क्या करें, अब हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू एच, एच क्या है आपके पास 100 mm है, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ अगर एच मानते हो, इक्वल टू कहाँ पे पहुंचे बी पे, तो बी पे अब हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, पी ए माइनस पी बी। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, मीन्स इसका बी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, चलो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इस वाले आपके पास मतलब फिगर दिया हुआ है, इस वाले जो अरेंजमेंट में एक्सप्रेशन कौन सा इसमें जो एक्सप्रेशन ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी डी एक्सप्रेसेस द डिफरेंस इन द प्रेशर एट द फ्लोर्स ऑफ द टैंक, ये आपके पास रिलेशन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे रो जी एच कहाँ तक, यहाँ तक चलोगे, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे H2 आपके पास क्या है, बड़ा है, तो यहाँ से अगर करते हो तो आपके पास H2 का हाइट ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, H2 माइनस ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H2 माइनस एच, तो आपके पास ए इस वाले में कितना है आपके पास, इसका डेंसिटी आपके पास रो 3 है, तो रो 3 जी इंटू एच क्या है H2 माइनस एच। अब यहाँ से अब यहाँ पे पहुंच गए, अब यही वाला आपके पास क्या होगा, यही वाला प्रेशर यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ से फिर आपके पास यहाँ आना है, मीन्स H2 में चलना है, मीन्स अब नीचे आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिया है कि जब एबव जा रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, तो जब जब डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपके पास निगेटिव ले लेंगे, तो रो 2 जी इंटू, तो ये आपके पास डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी U2 मैनोमीटर विथ डिफरेंट फ्लूइड्स आर यूज्ड टू मेजर। अब देखो, अब मल्टी आपके पास मल्टी U2 मैनोमीटर है, तो उसमें हम लोग डिफरेंट फ्लूइड इसलिए देते हैं अगर प्रेशर मेरे पास हाई रहेगा, इसीलिए मल्टी में हम लोग उसमें डिफरेंट फ्लूइड देते हैं, अगर लो रहेगा तो एक ही में चल जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2008 में आया था कि द प्रेशर गेज रीडिंग 57 पॉइंट इतना केपी एंड इतना रिस्पेक्टिवली एट द हाइट ऑफ 8 मीटर पे इतना है और 5 मीटर पे आपका 80 किलो पास्कल है। द साइड ऑफ द टैंक फिल्ड विथ आपका लिक्विड है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी आपके पास निकालना है। तो फिर अब देखिए, अगर हाइट 5 मीटर पे आपके पास इतना प्रेशर का वैल्यू है और 8 मीटर पे कितना है 57.4 है, तो 5 मीटर और इसका जो भी डिफरेंस आएगा रो जी इंटू हाइट का डिफरेंस, तो 80 माइनस 57 इंटू इतना आपके पास प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है और इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सिर्फ डेंसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा 767.92, मीन्स बी आपके पास आंसर होगा इसका। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इन द बिलो फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, प्रेशर गेज विल, यानी यहाँ पे आपके पास प्रेशर रिकॉर्ड करेगा, द गेज प्रेशर इक्विवेलेंट टू, इसके पास निकालना है। तो अब बस क्या है यहाँ पे, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर पीजी लेते हो गेज प्रेशर प्लस में यहाँ का, अगर इस वाले गेज का अगर हम लोग पीजी लेते हैं मतलब प्रेशर, तो इस वाले में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग पीजी लिए हैं, देख लो यहाँ पे प्लस। अब हम लोग डाउनवर्ड में आ रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे, तो 1.6 इसका क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू, अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर भी ले सकते हो तो 1000 इंटू जी,
9.8 इंटू एच प्लस में। अब यहाँ पे डिफरेंट फ्लूइड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 13.6 है और हाइट कितना है 0.25 है। अब यही आपके पास प्रेशर कहाँ तक आ जाएगा 0.7 वाले पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब हम लोग एवं ऊपर की ओर जा तो प्रेशर मेरे पास डिक्रीज करने लगेगा। तो -13.6 इंटू 1000 इंटू जी आपके पास इंटू H.7। अगर इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना होता है, इतना आएगा 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको या तो पास्कल में कन्वर्ट करके देखो कितना आता है, मरकरी वाले में कन्वर्ट करके देखो कितना आता है। अगर इसको आप बार में कन्वर्ट करते हो तो 0.5 बार आता है। तो इस वाले का आंसर कितना होगा 9 का 0.5 आपके पास बार आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 का, ये 14 का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.32 किलो पास्कल। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 91.52 किलो पास्कल दिया हुआ है। इफ अ प्रेशर एट अ फ्लो पाथ मीन्स, देखो यहाँ पे लोकल दिया हुआ इतना और इस वाला जो फ्लो पाथ में कितना है 22 आपके पास 22.48 किलो पास्कल है। तो गेज प्रेशर मीन्स एबव दिया हुआ, वैक्यूम दिया रहता तो हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग नीचे आते हैं। गैस दिया हुआ तो इट इज इक्विवेलेंट टू। तो अब इसका अगर हम लोग एब्सोल्यूट निकालें तो क्या होगा, तो इक्वल टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्लस में गैस दिया हुआ तो प्लस में, तो 91.52 प्लस 22.42 अगर इसको हम लोग लेते हैं तो कितना आता है 114 किलो पास्कल एब्सोल्यूट। इसलिए कि देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एब्सोल्यूट दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में सब में एब्सोल्यूट, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट में निकालें। तो फिर 12 का आंसर कितना आएगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास गेट का क्वेश्चन है। ये जो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग गेट कर लिए हैं जो कि 1 मार्क्स में था। द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, यहाँ पे याद रखना डिफरेंशियल मैनोमीटर, अगर सिर्फ मैनोमीटर बोलता तो वहाँ पे हम लोग एंगल के साथ चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ अ वेंचुरीमीटर placed at 45 degree to the horizontal is 11 centimeter. If the venturimeter is turned to the horizontal position, the manometric reading will be unchanged. अगर एंगल चेंज करने से मेरे पास क्या होता है अनचेंज, तो फिर कितना पहले से है आपका 11 सेंटीमीटर है, तो अभी भी कितना रहेगा 11 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब चलो इन अ स्टैटिक फ्लूइड, देखो स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ये आपको मालूम ही है। चलो ये क्वेश्चन कि यूट्यूब यहाँ पे दिया हुआ यूट्यूब विथ बोथ लिम्स ओपन टू द एटमॉस्फेरिक, यानी यहाँ पर भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पर भी आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कंटेंस 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 है यहाँ पे, एक देखो यहाँ पे ρ1 है और यहाँ पे ρ2 है। आपके पास सोन इन फिगर दिया अंडर इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस h इज गिवन बाय h और l में रिलेशन आपके पास निकालना है। लेकिन एक क्या इक्विलिब्रियम मीन जितना यहाँ पे आपके पास प्रेशर है वही उतना ही यहाँ पर भी मतलब प्रेशर है। चलो 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 अब यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं लेफ्ट लिम्ब से चलते हैं, एक मिनट हम करते हैं इसको हटा देते हैं। अगर इसको लेफ्ट लिम्ब से चलते हैं तो यहाँ पे पी ए हम लोग यहाँ पे ए करते हैं पी ए प्लस ρ2 इंटू जी। यहाँ से क्या है यहाँ पे ρ2 इंटू जी इंटू एल माइनस, देखिए ए आपके पास ज़्यादा है, एल का डिस्टेंस ज़्यादा है तो एल माइनस एच करेंगे, ए डिस्टेंस एल माइनस एच है तो इतना हम लोग डाउनवर्ड में आए तो क्या हम लोग पॉजिटिव लिए हैं। तो अब वही प्रेशर का वैल्यू देखो यहाँ से हम हटाते हैं कलर, यही जो प्रेशर का वैल्यू इसको भी हटाते हैं, देखो यही प्रेशर का वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी हैं फिलहाल कितना एल माइनस एस। अब इस ब्लैक वाला जो फ्लूइड है जिसका डेंसिटी ρ1 है, तो अब हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं तो क्या होगा ρ1 इंटू जी इंटू एल यहाँ तक आ रहे हैं। अब ये दोनों का क्या है, यहाँ का आपके पास भी अब प्रेशर और यहाँ का भी प्रेशर क्या है इक्वल है।
तो पी ए और पी बी का वैल्यू क्या है आपके पास इक्वल है, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू इतना कर दोगे। अब यहाँ से आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो ए आपका एच का वैल्यू क्या आता है 1-ρ1/ρ2 इंटू एल आपके पास आता है, मीन्स ए आंसर आपके पास आता है। ये आपके पास गेट 96 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके पास जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ये सब यूपीपीएससी बीपीएससी जो होने वाला है असिस्टेंट इंजीनियर का, और जेपीएससी जो आपके पास हो रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, लाइक एंड शेयर और इसका सब्सक्राइब कर लेना।